हम सब कभी ना कभी यहाँ से गुजर चुके हैं। एक और बाइक, एक और स्क्रॉल, एक और ड्रिंक। लेकिन ये जो अर्ज होती है, ये सिर्फ क्रेविंग नहीं होती, ये एक्चुअली एक वार्निंग होती है कि आपके ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम हाईजेक हो चुका है। जंक फूड, अल्कोहल और निकोटिन आपको एक ऐसे साइकिल में फंसा देते हैं जो धीरे धीरे आपके ब्रेन को डैमेज करता है। आज हम बात करेंगे एक स्टेप बाय स्टेप प्लान की, जिससे आप इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं और आप अपने दिमाग पर वापस कंट्रोल ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप क्रेविंग के सामने पावरलेस हो, तो ये व्हील पावर की कमी नहीं है, आप एक बायोलॉजिकल लूप में फंस चुके हैं। जंक फूड, अल्कोहल जैसे आर्टिफिशियल स्टिमुलाई ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजेक कर लेते हैं, क्योंकि ये दिमाग में डोपामिन का फ्लड क्रिएट कर देते हैं। डोपामिन की ये इंटेंस वेव ब्रेन को बोलती है कि चीज को रिपीट करो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर बार जब ये हिट मिलता है, ब्रेन थोड़ा डिसेंसिटाइज हो जाता है। नेचुरल चीजों से मिलने वाली खुशी धीरे धीरे डल हो जाती है। कुछ टाइम बाद आप प्लेजर के पीछे नहीं भाग रहे होते, बल्कि सिर्फ नॉर्मल फील करने के लिए ये सब कर रहे होते हो। अब सवाल ये है कि विलन कौन है? सबसे पहले अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जो स्पेशली फैट्स और शुगर का डेंजरस कॉम्बिनेशन के साथ डिजाइन किया जाता है। ये फूड डोपामिन स्पाइक्स ट्रिगर करते हैं, ऑलमोस्ट निकोटीन जैसे। एक मेजर स्टडी ने दिखाया है कि जो लोग अपनी डेली कैलोरीज का 20% से ज्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से लेते हैं, उनमें कॉग्निटिव डिक्लाइन 28% ज्यादा फास्ट होता है। और इस लिस्ट में आता है अल्कोहल भी। इवन लाइक या मॉडरेट ड्रिंकिंग भी ओवरऑल ब्रेन वॉल्यूम को रिड्यूस कर सकता है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जजमेंट और इंपल्स कंट्रोल पर पड़ता है। निकोटीन एक परफेक्ट एक्कम्प्लिस की तरह काम करता है, क्योंकि ये भी अपना डोपामिन फ्लड रिलीज करता है। और जब ये तीनों साथ आते हैं, तो इनका इफेक्ट सिर्फ ऐड नहीं होता है, बल्कि मल्टीप्लाई हो जाता है, और आप उसी क्रेविंग लूप में फंस रहे होते हो जहां ये सब चीजें आपको देखना चाहती हैं। अब टाइम आ गया है विक्टिम से विक्टर बनने का। ये एक स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक अप्रोच है, जिससे आप अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो। स्टेप 1, हाईजेक को एक्सेप्ट करो। सबसे पहले इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आप वीक नहीं हो, आपकी ब्रेन केमिस्ट्री चेंज हो चुकी है। जैसे ही पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता है, पावर आपके हाथ में आ जाती है। शुरुआत सिर्फ इतना नोटिस करने से करो कि क्रेविंग कब और किस सिचुएशन में सबसे ज्यादा हिट करती है। सेकंड स्टेप, विलन को धीरे धीरे भूखा रखो। एनिमी को वीक करने के लिए छोटे और मैनेजेबल चेंजेस लाओ। सब कुछ एक रात में बंद करने की जरूरत नहीं है। एक शुगरी ड्रिंक की जगह पानी चूज करो, एक प्रोसेस स्नैक की जगह एक फ्रूट लो। गोल यही है कि चेंज सस्टेनेबल हो, ना कि एक्सट्रीम। थर्ड स्टेप है रिवॉर्ड सिस्टम को दोबारा ट्रेन करो। आपका ब्रेन हील कर सकता है, और इस प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब आप आपके पुराने हार्मफुल लूप्स को फीड करना बंद कर देते हैं, तब नए और हेल्दी लूप बनने लगते हैं। वॉक पर जाना, अपना फेवरेट म्यूजिक सुनना या कुछ नया सीखना, ये सब नेचुरल डोपामिन देते हैं, बिना क्रैश के। अगर आप इस जर्नी की शुरुआत करने के लिए रेडी हो, तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करो। और अगर आप किसी एक इंसान को जानते हो जो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश कर रहा है, ये वीडियो उसके साथ शेयर जरूर करें। माइंड इट, विक्टिम से विक्टर बनने का ये सफर इजी नहीं होता है, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल होता है। इसकी शुरुआत इस समझ से होती है कि आप किसी पर्सनल फेलियर से नहीं लड़ रहे, बल्कि एक रिस्क सिस्टम के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। हर एक हेल्दी चॉइस जो आप लेते हो, वो एक छोटी सी रिबेलियन होती है, जो आपके ब्रेन को बेटर फ्यूचर के लिए रिवायर करती है। आपका ब्रेन ब्रोकन नहीं है, बस हाईजेक हो गया था, और अब आपके पास उसे वापस लेने के टूल्स हैं।